गुलरुख ने हमायूं को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। जब हमायूं ने ये बात जाकर नरमीन को बताई तो नरमीन ने गुलरुख के पास जाकर गुलरुख का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। दोस्तों, खुशनसीबी ड्रामे की जो आने वाली एपिसोड है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें हम देखेंगे कि अब जो गुलरुख है उसका लहजा ही बदल गया है। ये पहले वाली गुलरुख नहीं रही, जैसे वो पहले जो है हमायूं की साइड लेती थी, हमायूं पे रहम करती थी या हमायूं की हर बात मानती थी या हमायूं के लिए वो हर वक्त सोचती रहती थी। लेकिन अब वो कुछ और बन चुकी है। ऐसा लगता है कि ये वो गुलरुख है ही नहीं। उसने अब टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया है हमायूं को, और दूसरी तरफ तलहा ने भी ईमान को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया है। एक तरफ गुलरुख है जो हमायूं को टॉर्चर कर रही है, और दूसरी तरफ जो तलहा है, तलहा जो है वो ईमान को टॉर्चर कर रहा है। तरफ हमायूं मजबूर है और दूसरी तरफ ईमान मजबूर है, दोनों कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ पे गुलरुख जो है उसने साफ साफ हमायूं को कह दिया, या तो मेरे पैसे वापस कर दो मुझे, या मेरा जो काम है जो तुम कह रहे हो कि 8 दिन के बाद होगा, वो काम मुझे आज ही करके दो, या 2 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, ये काम मुझे करके दो। और तीसरा ऑप्शन भी उसने दे दिया। हमायूं कहता है कि कौन सा तीसरा ऑप्शन है, तो यहाँ पे वो कहती है कि तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम मेरी बात मान जाओ, यानी कि तुम नरमीन को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। तो यहाँ पे हमायूं कहता है हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता, और आपके साथ मैं पार्टनर हूँ आपके कारोबार तक, मैं आपका लाइफ पार्टनर नहीं बनना चाहता, और नरमीन मेरी लाइफ पार्टनर है और मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और वो आपसे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी है। वो कभी मुझे इतना टॉर्चर नहीं करती जितना आप कर रही हो। मुझे लगा था कि आप मुझ पे एहसान कर रही हो, या मुझ पे मेरे मतलब कि जो हालात हैं उनको देखते हुए आप मेरी मदद करना चाहती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके दिल में क्या है। अब तक मैं आपकी रिस्पेक्ट करता आया, लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो कदर अब मेरी आंखों में या मेरे दिल में आपके लिए वो नहीं रही, क्योंकि अब आपकी असल औकात मुझे पता चली है कि आप कितने पानी में रहती हो। तो गुलरुख जो है मज़ीद गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम अपने शागिर्द को लो साथ और इस काम को कंप्लीट करो। 2 दिन के अंदर मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो तुम जो है वो पैसे मुझे वापस कर दो, या तुम टीम हायर करो और ये काम मुझे कंप्लीट करवा के दो, जैसे भी करो मुझे नहीं पता। और ये गुस्सा करके जो है गुलरुख जो है चली जाती है, और हमायूं बुटीक में खड़ा परेशान होता है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो करे तो करे क्या। तब जो है हमायूं का जो शागिर्द है वो आता है। वो कहता है कि हमायूं भाई, मुझे पता है कि ये औरत अब आपको जलील करने पे तुली हुई है, ये चाहती ही नहीं है कि तुम यहाँ पे काम करो, बल्कि वो ये चाहती है कि तुम हमेशा के लिए उसके पास चले जाओ, हमेशा के लिए उसके हो जाओ। इसीलिए वो तुम्हें टॉर्चर कर रही है, क्योंकि 8 दिन तक जो काम नहीं हो सकता वो काम 2 दिन के अंदर कैसे हो सकता है। यानी कि एक काम है जो 8 दिन में कंप्लीट होगा, वो काम हम 2 ही दिन में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये हमें परेशान करना चाहती है और आपको मजबूर करके आपसे शादी करना चाहती है। लेकिन मैं आपका साथ दूंगा, हम ये काम जो है 2 दिन के अंदर ही फाइनल करेंगे, चाहे जो कुछ मर्ज़ी करना पड़े। हम दिन रात एक करके ये 8 दिन का काम जो है हम 2 दिन में कंप्लीट करके इसको देंगे, लेकिन हम इसकी बात नहीं मानेंगे। और हमायूं जो है वो सर पकड़ के बैठ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और जब वो घर जाता है तो नरमीन जो है खाना बना के बैठी होती है, उसे कहती है कि खाना खा लो, लेकिन हमायूं जो है वो कहता है कि मैंने नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो नरमीन जो है जैसे पहले गुस्सा करती थी वैसे ही गुस्सा करती है, कहती है हाँ, तुम तो वहाँ पे गुलरुख के हाथ से खाना खा के आए होगे, इसीलिए तो तुम्हें भूख नहीं है, मैं ऐसे ही तुम्हारा वेट करती रही। तो यहाँ पे हमायूं पहली बार नरमीन पे इतना ज़्यादा गुस्सा करता है, वो उस पर चिल्लाता है। वो कहता है कि मेरा दिमाग ख़राब ना करो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूँ। नरमीन इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि एक इंसान जो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, आज तक उसने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, और अचानक से वो मुझे थप्पड़ मारने का कह रहा है, और इतने संजीदा और इतने गुस्से में कि मतलब कि वो हैरान ही हो जाती है, और वो समझ जाती है कि कोई ना कोई मसला है। पीछे जो है ना वो हमायूं का शागिर्द खड़ा होता है, तो वो मुंह पे उंगली रख के इशारा करता है कि आप खामोश हो जाएं, आज इनका पारा बहुत हाई है। और जब हमायूं जो है कमरे से बाहर निकलता है तो नरमीन जो है उसे पूछती है उसके शागिर्द से कि आखिर मसला हुआ क्या है। तो वो सब कुछ बता देता है कि किस तरह से गुलरुख ने इनको जलील किया है, और गुलरुख जो है अब इनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है। वो हर हाल में से शादी करना चाहती है, इसलिए उसने वो काम जो 8 दिन के अंदर बामुश्किल
कंप्लीट हो सकता है, वो काम 2 दिन के अंदर कंप्लीट करने का हुक्म सुना दिया है और कहा है कि अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं कर सकते तो मेरे पैसे ले आओ या मुझसे शादी कर लो। तो नरमीन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये काम हम कंप्लीट करेंगे और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी और मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो वो उसका शागिर्द जो है हमयूं का, वो कहता है कि आपको तो काम आता नहीं, आप क्या हेल्प करेंगे। तो वो कहती है कि मैं ये हेल्प कर दूँ कि जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी मैं उठा के आप लोगों को दे सकती हूँ, कुछ ना कुछ तो हेल्प होगी जिससे काम जो है ज़्यादा तेज़ी से हो सकेगा। और उसके बाद जो नरमीन है वो जाती है हमयूं के पास, उससे सॉरी जाके बोलती है, उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ गुलरुख ने ऐसा किया है, मुझे इस चीज़ की तवक्को भी नहीं थी और मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। चलो आओ अब खाना खा लो, गुस्से को छोड़ो और इस मसले का हम हल निकाल लेंगे। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो तुम परेशान ना हो और हम मिल के ये सारा काम जो है ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम हमेशा के लिए गुलरुख से जान भी छुड़वा लेंगे। जैसे करके जैसे तैसे करके हम उसके पैसे भी उसको देंगे और हमेशा के लिए जान छुड़वा लेंगे। और यहीं पे जो हमयूं का शागिर्द होता है वो भी यही कहता है, वो भी कहता है कि हमयूं भाई अब हम उस बुटीक में काम नहीं करेंगे, वहाँ से हम जान छुड़वा के अपना काम स्टार्ट करेंगे, चाहे छोटा काम हो लेकिन सुकून होगा, अपना काम होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो हमयूं जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और खाना खाने की तरफ चल पड़ता है और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तलहा जो है वो फूल ले आता है और केक एक लेके आता है। वहाँ पे जो है वो माहीन भी होती है और उसके बाद नरमीन भी वहाँ पे गई होती है, दोनों वहीं पे होती हैं। तो वो जो है वहाँ पे केक काट रहा होता है। माहीन जो है वो कह रही होती है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, किस्मत वाले ऐसी जोड़ी होती है जिनकी आपस में इतनी बनी होती है, तुम बहुत खुश नसीब हो। वो ईमान को कह रही होती है और ईमान की आंखों से तो आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि उसने तलहा का असल चेहरा देखा हुआ होता है, वो किस तरह से टॉर्चर करता है उसको। और यहाँ पे हम देखें तो मेरे ख्याल में तलहा का भी कोई कसूर नहीं है क्योंकि तलहा जो है उसको कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसको ये सब हो रहा है और ईमान जो है उसको समझ नहीं पा रही और ना वो ईमान को समझ पा रहा है। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। यहाँ पे तलहा अपनी जगह पे ठीक है, ईमान अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अब इनके दरमियान काफ़ी ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और शायद हो सकता है कि या तो ये दोनों अलग हो जाएं या फिर किसी तरह से जो तलहा है इसका दिमाग जो है वो ठीक हो जाए, उसके बाद वो ईमान के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करे और उसके बाद इनके मामलात वगैरह सेट हो जाएं। दूसरी तरफ जो निहाल है, निहाल का भाई जो है पहुंच जाता है सिराज साहब से मिलने के लिए और वहाँ पे सिराज साहब से वो माफ़ी भी मांगता है और वो माहीन के आगे भी हाथ जोड़ लेता है। वो कहता है कि मेरे भाई को माफ़ कर दो, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, एक उसे मौका दे दो। अगर उसने अब तुम्हें कोई परेशान किया या तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाई तो उसका ज़िम्मेवार मैं हूँगा। तो सिराज साहब कहते हैं पहले भी तुमने यही बात की थी लेकिन अब मैं माहीन को कभी भी उसके साथ नहीं भेजूँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसको तलाक दिलवाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपनी बेटी को अपने पास ही रखूँगा, मुझे अपनी बेटी को उस इंसान के पास नहीं भेजना जो सारे जहान का फ्रॉडिया है, लोगों के साथ फ्रॉड करता है। और मेरी बेटी जो है उसके साथ भी उसने कोई ठीक नहीं किया, उसके सारे जेवरात भी बेच के वो खा गया। तो वो जो निहाल का भाई होता है वो काफ़ी कोशिश करता है लेकिन सिराज साहब नहीं मानते और ना ही महीन मानती है। उसके बाद वो वापस चला जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं उससे बात करूँगा और बहुत जल्द जो है वो तलाक के पेपर जो है कागजात जो है पे वो साइन कर देगा। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है, क्या ये साइन करता है और क्या तलहा जो है वो कुछ उसको पता चलता है कि ईमान के साथ वो गलत कर रहा है। और दूसरी तरफ जो नरमीन है वो क्या करने वाली है गुलरुख के साथ, और गुलरुख जो है वो हमयूं को अपना लेगी, यानी कि उसको किसी न किसी तरीके से अपने चुंगल में फंसा कर उसके साथ शादी कर लेगी या हमयूं उसके चुंगल से निकल आएगा। ये तो आने वाली एपिसोड्स के अंदर ही पता चलेगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।